आगे बढ़ना सही है। मैं कल मुंबई में थे और इंडस्ट्रीज हमारे जो इंडस्ट्रीज का कैप्टन्स है सारे लोगों से मेरा बातचीत हुआ और आज 36 कंट्रीज के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर से हमारे बातचीत हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये हमारे लिए ऑर्गेनाइज करके दिए थे ये रोड शोज। तो 3 बैच में हमें एम्बेसडर से हमारा हाई कमिश्नर से हमारे बातचीत हुए। असम का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से लेके टूरिज्म तक सब लोगों ने काफ़ी कुछ पूछा भी और मैंने एक नया इंटरेस्ट भी सबका मन में एक नया इंटरेस्ट आया है असम के लिए, ये भी मुझे देखने के लिए मिला है। तो मेरा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए असम को शोकेस करने के लिए। समिट में प्रधानमंत्री जी का साथ साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी, भूटान की प्रधानमंत्री, सारे लोग रहेगा और एक अच्छा समिट होने जा रहा है। और मेरा लगता है कि वो समिट का बाद हमारा एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा असम को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए। मैं आमार সাংবাদিকসকলক জনাব খোজো যে গুৱাহাটীত অহা 25 আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰীত এডভান্টেজ আসাম 2.0 অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৱাকালি যোৱা 2টা দিন মই মুম্বাইত আছিলোঁ। মুম্বাইত টাটা গ্ৰুপ, মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপ, এছআৰ গ্ৰুপ, প্ৰায়বোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হাউচৰ লগতে আমাৰ কথা বতৰা হ'ল। সকলোখিনি আহিব এডভান্টেজ আসামত যোগদান কৰাৰ কাৰণে। আজি আমাৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰেকশ্যন হয়। সমগ্ৰ বিশ্বৰ 36খন দেশৰ এম্বেছাডৰ আৰু হাই কমিশ্যনাৰসকলৰ সৈতে আমাৰ 3টা সেশ্যন অনুষ্ঠিত হয়। এটা সেশ্যনত আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ এম্বেছাডৰসকল আছিলে, এটা সেশ্যনত আমাৰ নৰ্ডিক্স কাণ্ট্ৰিৰ এম্বেছাডৰসকল আছিলে আৰু এটা সেশ্যনত ইউনাইটেড কিংডম, জাপান বা কোৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া যি এডভান্স আমাৰ যিখিনি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ আছিলে সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজৰ এম্বেছাডৰসকলৰ লগত আমাৰ মিটিং হয়। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছিল আৰু প্ৰায়বোৰ দেশেই ইয়াত আমাৰ এডভান্টেজ আসাম কনক্লেভত যোগদানৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমাৰো যিকেইটা ডেলিগেশ্যন বাহিৰত যাব গোটেইকেইটা ডেলিগেশ্যনে লগতে তেওঁলোকে যাতে সেই দেশৰ ট্ৰেড আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে, কনভাৰ্চেশ্যন হয়, আলাপ আলোচনা হয়, তাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতত থকা এম্বেছাডৰ বা উচ্চায়ুক্তসকলে সহায় কৰাৰ বাবেও প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে উপস্থিত থাকিব, ডক্টৰ জয়শংকৰ উপস্থিত থাকিব, নিৰ্মলা সীতাৰমণ উপস্থিত থাকিব। মই ভাবোঁ যে এটা খুব ভাল সামিট এখন অসমত হ'ব আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ অসমত স্থাপন হোৱাৰ পৰাই অসমৰ ওপৰত মানুহৰ এটা নতুন মন এটা আৰম্ভ হৈছে যে অসমৰ যিটো গ্ৰয়িং ইকনমিক পটেঞ্চিয়েল, আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা, তাক বহুতো দেশ আৰু উদ্যোগপতিসকলে স্বীকাৰ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে 25 আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ এডভান্টেজ আসাম কনক্লেভে আমাৰ অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ নতুন ইতিহাস এটা আৰম্ভ কৰিব। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है और खुदिब पारे। देखिए देखिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अभी तक भारत का जो फोकस स्टेट था उद्योग को लेके ये साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट था। तो हम एक प्रयास किया हूँ ये उत्तर पूर्व का तरफ खींच के ले जाने का। तो मेरा लगता है कि हमें ये प्रभावी होगे, खास करके जब प्रधानमंत्री जी खुद रहेगा तो मेरा लगता है ये एक्साइटिंग भी होगा, ये प्रभावी भी होगा।
एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये मैं कोई करोड़ रुपया से मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो पहला जिम्मेदारी है कि आसाम को लोगों को लेके जाना। बहुत लोगों ने तो आसाम को देखा ही नहीं है आज तक, तो हमें तो आसाम तक लेके जाना है, आसाम को दिखाना है कि यह कितना पीसफुल स्टेट है, तब जाके फिर करोड़ का बात निकालेगा। ये समिट का नाम आप लोगों ने एडवांटेज असम रखा है, क्या क्या एडवांटेज है असम के लिए? असम में असम में एडवांटेज इतना ही है, एक बड़ा पीसफुल पॉपुलेशन है, सेकंड हमारा पास हाइड्रोकार्बन है, हमारा पास टी है, हमारा पास टूरिज्म पोटेंशियल है, हमारा पास वाटर है, तो हमारा पास काफ़ी कोई एडवांटेज है जो भारत का कोई प्रदेशों में वो नहीं है। अभी देखते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं उनको भी लैंड बैंक और लैंड पार्सल्स कहाँ दे रहे हैं अपन? लैंड नहीं, हमारे लिए कोई असुविधा नहीं है। जो जब चाहे हम इंसेंटिव हो, लैंड बैंक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और हमें एक और भी कमिटमेंट दिया हो, असम में जो भी उद्योग आएगा उनको हम ग्रीन पावर देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन नहीं, ग्रीन पावर देंगे, रिन्यूएबल एंड ग्रीन पावर। सो ये भी हमें सब लोगों को प्रॉमिस किया हूँ। आईटी के लिए भी प्लग एंड प्ले हमारा है, लेकिन आईटी सेक्टर हमारा थोड़ा हम आगे गया हूँ। नाउ आईटी से हम सेमीकंडक्टर तक पहुँच गया हूँ, तो हमें थोड़ा एक कदम आगे निकाल गया। देखिए ये मैं तो मांगने वाला हूँ, मेरा कहाँ अधिकार है मैं उसमें आइए उसमें आइए। मैं इतना असम इतना कमांडिंग पोजीशन में नहीं है कि आप चूज करेगा कौन सा खाना आपको सर्व होगा। तो ये तो वो लोगों को डिसाइड करना है कि व्हिच सेक्टर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो अगर हम ही पहले बोल देता हूं कि आपको यही सेक्टर में आना है, दूसरा लोग तो आएगा नहीं। तो अभी सबको लेके जाना मेरा पहला काम है, फिर जाके सेक्टर का बारे में डिस्कशन होगा। देखिए मैं तो देखिए मेरा कोई एक्सपेक्टेशन आप जिसको भी ले आइए वही मेरा एक्सपेक्टेशन है। मैं अभी कोई ऐसा नहीं गया हूँ कि मुझको इसका एक्सपेक्टेशन है, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपने साबुन से लेकर पानी से, तेल से लेकर हवाई जहाज से जो भी आएगा उसी को मैं मांग लूंगा, आइए और बैठ लीजिए आसाम में। तभी मैं कोई एक्सपेक्टेशन का कैटलॉग बना के नहीं घूम रहा हूँ। मेरा तो काम है कि आइए आसाम को देखिए, जहां में भी आपको मुनाफा देखते हो आप, कि बिकॉज इंडस्ट्री विल कम फॉर प्रॉफिट, तो जहां में भी आपको प्रॉफिट देखता है वहां में आइए। और एक नया बात हम लोगों को बोल रहा हूं कि भारत का जो सेना का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट कहाँ है, या तो कश्मीर फ्रंट में या तो नॉर्थ ईस्ट में। अभी नॉर्थ ईस्ट में आप टैंक लेके जाते हो और टैंक को रिपेयर करने के लिए फिर देश का मेनलैंड में आना पड़ता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो व्हाई नॉट असम कैन बी ए बिग डिफेंस कॉरिडोर। इसलिए रिक्वायरमेंट उधर है, डिमांड्स वहाँ है, तो सप्लाई भी वहीं से होना चाहिए। तो हम भारत सरकार का साथ बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का बाद थर्ड डिफेंस कॉरिडोर असम को दिया जाए। तो बात काफ़ी आगे बढ़ा है और मेरा लगता है हो भी जाएगा। सो दैट इज अनदर इमर्जिंग एरिया जहां हम लोग फोकस कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप भारतीय सेना को देखें तो सारे जो उनका एमुनेशन है उसका आधे से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो रिपेयर करने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए आपको बार बार आना पड़ता है यूपी, राजस्थान, जयपुर, यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इधर ही है। लेकिन जो आगे जो बने वो हमारे वहाँ में बने, सो दैट वी कैन मेंटेन द सप्लाई चेन। अगर चिकन नेक का कारण कभी डिस्टर्ब भी होता है, वहाँ ही लोकली अवेलेबल हो जाए सारे इक्विपमेंट्स। सो हम लोग नया नया रास्ता खोल रहा हूँ असम के लिए। जो थॉट कभी भी असम में नहीं थे, वही थॉट प्रोसेस को हम ओपन कर रहा हूँ कि भाई हमारा यहाँ में भी आप सोचिए। लेकिन अगर आप देखने के लिए जाए, अभी असम में सेमीकंडक्टर भी हो रहा है, पेप्सी कंपनी भी असम में काम शुरू किया है, काफ़ी काम मेदांता भी असम में एक्टिव है, और टूरिज्म को लेकर टाटा ने भी काफ़ी सारे होटल का प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो हमारे एरिया बहुत है, स्कोप बहुत है, लेकिन
हम लोग का माइंड में इतना ही है भाई, कुछ शुरुआत हो जाए। सर आज और कल की मीटिंग में एक दो सेक्टर्स जहां आपको लगा होगा इंटरेस्ट स्पेशली दिखाई दिया। देखिए, मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, बट मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अच्छा काम होने जा रहा है, और भारत सरकार ने भी अपना ओर से स्टडी कर रहा है कि पीएसयूज भी क्या कर सकता है, इंडस्ट्री हाउस को भी क्या कर सकते हैं। अभी पीयूष गोयल जी खुद आ रहा है हमारा रोड शो में, तो भारत सरकार हमारा बहुत एक्टिव पार्टनर है। तभी नेक्स्ट रोड शो में पीयूष गोयल जी खुद रहेगा। मतलब खाली असम के लिए हम ही नहीं पिच कर रहा हूँ, भारत सरकार भी असम के लिए पिच कर रहा है। संदीप, यस। My question is that, are we also pitching our strategic advantage? That you met envoys of more than 30 countries today. We are seen as a gateway to the Southeast. You see, I think this is not the right time to talk about in view of the recent development of Bangladesh, Myanmar. I think this is not the right time to pitch for the strategic advantage, because then there will be a lot of other questions. So we are pushing the advantage of Assam. So this is the advantage of Assam being the important state. लोग बोलते हैं कि असम से आप म्यांमार को देखो, बांग्लादेश को देखो। मैं असम से तो बंगाल को भी देख सकता हूँ। असम से बंगाल काफ़ी नज़दीक है, असम से बिहार काफ़ी नज़दीक है। तो असम का प्रोड्यूस जैसे हम बांग्लादेश भेज सकता हूँ, वैसे बंगाल में भी भेज सकता हूँ। तो इसीलिए मैं स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का जब बात बोलता हूँ, मैं इतना ही बोलता हूँ कि मैं भारत का मार्केट को भी असम से ही दे सकता हूँ। तो अभी जब सेमीकंडक्टर आएगा, वी आर नॉट डेवलपिंग सेमीकंडक्टर थिंकिंग बांग्लादेश एंड म्यांमार। आवर सेमीकंडक्टर शिप्स विल गो टू अमेरिका। अमेरिका विल बी आवर बिगेस्ट मार्केट। 48 lakh ships will be produced. So maximum it will go to America. So I am pitching that now it is a one wall, one grid. हमारे पास गैस ग्रिड हो गया, काफ़ी सारे कुछ हो गया। तो हमें एकदम एक चैम्बर में हमको घुसा के ना रखो, हमें पूरा देश और विदेश को देखना है। जब हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बात बोलते हैं, लोग ये रेस्ट ऑफ द इंडिया डिस्काउंट कर देते हैं कि आप उधारी देखो। तो मेरा बात है, अगर चेन्नई से असम तक गुड्स जा सकता है, फिनिश गुड्स, असम से चेन्नई तक क्यों नहीं जा सकते? Quick question. How are you reassuring potential investors about the continuation of the policy that you are bringing in investment, given that the assembly elections are also? You see, this is a policy of state, and across the board we have the uniformity that we need to develop Assam. So these are irrespective of political party. So any party, any government in Assam would like to continue, rather try to increase the policy parameter. So nobody will try to say that this is the commitment, we want to downgrade it. So if next government, whoever will, government thereafter, they will try to only increase the basket. They will not try to reduce the basket. আজি আপুনি দিনৰ ভাগত প্ৰায় 30খনকৈ অধিৱেশন প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বহিছে, তেওঁলোকে মূলতঃ কোনকেইটা বিষয়ত চাওক, ইয়াতে চাওক, আজি দে আৰ এম্বেচেডাৰ্ছ, তেওঁলোক ব্যৱসায়ী নহয়। গতিকে তেওঁলোকক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ দেশৰ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ লগত আমাক কানেক্ট কৰাই দিয়ক, আৰু আপোনালোকো নিজে আহক। চব বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজৰ লগত বেলেগ বেলেগ সম্পৰ্ক হয়। যেনেকৈ ফিনলেণ্ডৰ লগত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে কাম কৰি আছে বেম্বো ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে। যেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া IIT গুৱাহাটীৰ লগত কাম কৰি আছে অন ৱাটাৰ প্ৰজেক্টছ। যেনেকৈ ইউকে আমাৰ লগত কাম কৰি আছে ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ লগত একাডেমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। গতিকে বেলেগ ভূটানে আমাৰ লগত কাম কৰি আছে গেলেফুৰ কাৰণে। চব বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ বেলেগ বেলেগ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, আৰু কিছুমান ষ্টেটৰ একোৱে নাই অসমৰ লগত। তেওঁলোকে বহুতে প্ৰথমবাৰ অসমৰ কোনোবা মানুহক দেখা পাইছে। আজি এই ৩৬ জনৰ ভিতৰত ৬-৭খন এনেকুৱাও ৰাষ্ট্ৰ আছে যোনে হয়তো অসমীয়া মানুহক জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পাইছে। গতিকে আমি ফিউচাৰৰ কাৰণে, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিবা এটা আধাৰ প্ৰস্তুত কৰিব খুজিছোঁ। So this is part of our journey for future. So, since you come from the northeast, I don't know if this is appropriate to ask, but any update on the situation
situation in Manipur? I mean, if you would like to. It's entirely Manipur, up to you. Manipur is a different state I from understand, Assam. sir, since And you- I think in our federal government, why not you ask me question on Karnataka? Sir, I am a chief minister of Assam, you'll have so a better if view. you ask me some question of UP, Bihar, I'll feel more good. you'll have a The more. better to be confined with it. I say if you ask me some question on UP and Bihar, I'll be more glad. Entirely up to you. That is why. I think अगर आप जब बिहार मणिपुर का सीएम को मिलेगा और असम का बारे में क्वेश्चन करेगा, he will feel awkward only ना. উমৰাংচুত নেভিয়ে এতিয়া ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনত জইন কৰিছে আৰু অলপ আগতে মোৰ কোল মিনিষ্টাৰ জি কিষাণ ৰেড্ডিৰ লগতো কথা হৈছিল. কালিৰ পৰা কোল ইণ্ডিয়াৰ টীমেও ৰেস্কিউত জইন কৰিব. 100 ফুটলৈকে পানী সোমাই আছে. এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথমতে পানীৰ মাজেদিয়ে ৰেস্কিউ কৰিব পাৰে নেকি চালে. জোতা চেণ্ডেল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে তেওঁলোকে পাইছে বা তেওঁলোকে মানুহক পাব পৰা নাই. সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছে যে তলত নাই, ৰেড হোলবিলাকত সোমাই আছে. সেইকাৰণে এতিয়া ডি ৱাটাৰিঙলৈকে তেওঁলোকে চিফ্ট কৰিছে. আজি ৰাতিৰ পৰা ডি ৱাটাৰিং হ'ব. ONGCয়েও পাম্প পঠাইছে. কালিৰ পৰা কোল ইণ্ডিয়ায়ো পাম্প পঠাব. ডি ৱাটাৰিং আমি কৰিব পাৰিলে ৰেস্কিউটো সোনকালে হ'ব পাৰিব. গতিকে এভৰি এফৰ্ট চলি আছে. তাত আৰ্মিও আছে, NDRFও আছে, নেভিও আছে. অহা কালিৰ পৰা কোল ইণ্ডিয়ায়ো জইন কৰিব. চাওক, আপোনালোকে জানে যে ডিমা হাছাও এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু BTR ডিমা হাছাও বা কাৰ্বি আংলঙত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, লিমিটেশ্যন আছে. গতিকে কি পৰিৱেশত তাক কোনে অনুমতি দিছে, লিগেল ইলিগেল, এইখিনি মই পুলিচক চাব দিছোঁ. কিন্তু ডিমা হাছাওত বা কাৰ্বি আংলঙত বা BTRত আমি কিবা এটা ইচ্ছা কৰিলে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ. আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছে. গতিকে আমি অলপ চাই লওঁ বস্তুটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি. सर मेरा सवाल है मेरा एक सवाल है हाँ, सर बोलिए। प्लीज मेरा सवाल है कि लाइक आपने सबको नोटिस में वो बुला रहा है इसमें काफी नॉर्थ ईस्ट में नहीं, मैं असम में बुला रहा तो हूँ. असम में आप इसे असम में से गेट वे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो उसमें बाकी नेबरिंग स्टेट में उसमें कैसे फायदा हो सकता है देखिए, नेबरिंग स्टेट का सारे मुख्यमंत्रियों को मैं बुलाऊंगा एंड दे कैन हैव देयर ओन सेशन. जैसे भूटान गवर्नमेंट ने बोला कि हमें 2 घंटा दीजिए, हम एक स्पेसिफिक सेशन ऑन भूटान करूंगा. अगर माई सिस्टर स्टेट, अगर मेघालय चाहेगा, मणिपुर चाहेगा कि हमें भी वो प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने दीजिए, हम जरूर यूटिलाइज करने देगा और हम सारे मुख्यमंत्री को भी इनवाइट करेगा. लेकिन ये उनका ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हमारा अपना समिट करूंगा या असम का समिट से ही हम अपने लिए भी एडवांटेज लेने का कोशिश करूंगा. लेकिन इनविटेशन सबके लिए जाएगा. सर मैं आईएस भी इम्फाल से है तो आपने लाइक प्राइम मिनिस्टर अभी असम आ रहा है और अभी वो असम से मणिपुर तक जाने के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे आप ये बात आप मुझे मैं क्यों मणिपुर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा. मैं अभी मैं असम का मुख्यमंत्री हूं. मैं अगर मणिपुर का बारे में बात करूंगा आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं सर एक्चुअली आप खुद ही सोचिए. तो अगर मैं ये बात करूंगा, परसों दिन मैं दूसरा बात भी करना शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट डे तीसरा बात भी करना शुरू कर दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना. दिल्ली में चुनाव है, डेट आ गई है सर, उसको लेकर आपका क्या है? आप लोग आएंगे सर दिल्ली प्रचार करने? 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को दिल्ली में मतगणना है, दिल्ली विधानसभा चुनाव का आपका क्या स्टैंड? आपका दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में भी पूछना है. चुनाव तो डिक्लेयर भी हो गया है. देखिए, हमारे अभी भाई साहब ने बताया ना, हमारा असम में चुनाव है 26 को. पहले मेरा एडवांटेज असम है और 24 को हमारे 10,000 युवा एक साथ झूमर डांस करेगा प्रधानमंत्री जी का सामने. फिर तुरंत बाद मेरा फ्लड होगा. उसका बाद मेरा और कोई सारे एजेंडाज है. तो 2025 साल में अपने लिए पैक्ड हूँ, स्टेट के लिए पैक्ड हूँ. दिल्ली के मुख्यमंत्री का एजेंडा उनका मकान है. उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार ने उनका मकान ही खाली करवा दिया. देखिए, मेरा तो यही मानना है कि शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए एक बार देखने के लिए
तो शीश महल को रेप्लिकेट करके क्या हम असम का भी सीएम का बांग्लो बना सकता हूँ क्या? तो जो दिल्ली में मेरा इंटरेस्ट रह गया है, एक बाकी तो कुछ नहीं है देखने के लिए। आप तो मैं 1-2 बार आपका मोहल्ला क्लिनिक में गया, देखने के लिए तो कुछ ही नहीं है। तो पहले मैं सोचा था मोहल्ला क्लिनिक बनाया कोई ताजमहल का रेप्लिकेशन होगा, फिर जाके कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा लगता है कि दिल्ली में एक ही चीज देखने के लिए केजरीवाल जी ने बनाया है, शीश महल को, और एक बार वो देखने का मेरा मन में इच्छा है। तो क्या शीश महल कब जाएंगे सर? जाना बहुत इच्छा है, मैं एक बार कोशिश करूंगा जब भी मौका मिले एक बार जाने के लिए, और वो हमें देखने के लिए अलाउ करना चाहिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि सारे सीएम को एक बार वहां जाने का इजाजत देना चाहिए। सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एमएसएमई को बहुत सस्ते लोन की जरूरत पड़ती है कभी भी, तो क्या हमारे पास बैंक्स के अलावा असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हमारे असम में नेटफी है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और अच्छा काम करते हैं। और हमारा एनपीए भी नहीं है, ओनली 1% एनपीए है, और अभी बैंक का सीडी रेशियो भी 68% हो चुका है। थैंक यू। Thank you. सर, मनमोहन सिंह की शोक सभा के दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी वियतनाम में विश्राम करने गए थे और आर्थिक मॉडल को अध्ययन करने गए थे। देखिए, पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, जो भी गांधी फैमिली से बाहर होते हैं उनके लिए कांग्रेस का कोई सिंपैथी नहीं होते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो उनका जो लास्ट राइट को लेके जो तमाशा किया, ये सारा पर्दा वो दिन फास हो गया कि नेक्स्ट डे आप भी खुद फॉरेन चला गया। तो कोई आपका मन में कोई सिंपैथी नहीं, आपका मन में कोई ज्ञान नहीं। और वियतनाम का अगर इकोनॉमिक मॉडल इंडिया का लीडर अपोजिशन सीखने जाते हैं तो हरीश रावत जी खुद ही बोल सकता है अभी हम उनका नज़र में भारत का पोजीशन क्या है। अगर भारत का लीडर सीखने के लिए तो क्या उनका मन में है वही जानते हैं। भाई सीधा सीधी बात है, राहुल जी थोड़ा न्यू ईयर मनाने गया है, वही सीधा सीधी बोलो कि भाई मनमोहन सिंह रहे ना रहे, हमारा न्यू ईयर वेकेशन कॉम्प्रोमाइज करने का लायक नहीं है। अगर जब तक मेरा फैमिली का कुछ नहीं होगा, मेरा न्यू ईयर वेकेशन कोई कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सीधा बात बता दो, मैं वेकेशन में गया था, न्यू ईयर सेलिब्रेट किए थे मेरा दोस्त लोगों का साथ, यही सीधा बात है। इसमें क्या इकोनॉमिक मॉडल वॉडल है? अगर इकोनॉमिक मॉडल ही देखना है तो कम से कम उत्तराखंड ही चला जाते थे। চক এইটো হৈছে মই নাজানো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে, কিবা AI জেনেৰেটেড ভইচ হয়। মই চিঠি এখন লিখিম ভাৰত চৰকাৰক যে যাতে AI দ্বাৰা ট্ৰান্সলেশ্যন নকৰায়, কাৰণ দেখিব শুনিব বেয়া লাগে। মই চিঠি এখন গৈ পেলাই লিখিম। Thank you. Thank you. Thank you, all the friends.